होंगे। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर फर्स्ट हमारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने सिलेक्ट करके लाया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, बोल रहा है कि रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है, भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, फिर तापमान में परिवर्तन या उपरोक्त में से सभी। यदि हम ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रासायनिक संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया में Mg मतलब मैग्नीशियम और जब ऑक्सीजन आपस में जुड़ता है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में जुड़ के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं कौन सा अभिक्रिया, उसको बोलते हैं संयोजन। ठीक है, किसको बोलते हैं, संयोजन, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम एक को टिक करके आगे चल देंगे। तो आगे का क्वेश्चन बोल रहा है 3 नंबर में, बोल रहा है कि अभिक्रिया आपके पास दिया हुआ है CaO कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, एक बड़ा सा पदार्थ दो भागों में टूट जाता है। तो इस जब टूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वियोजन। इसका दो नाम है वियोजन। लेकिन ऑप्शन में यदि आप देखोगे तो वियोजन आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रहा है, अपघटन। आपको याद रखना, उसको वियोजन को ही अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, या तो ऑप्शन में वियोजन दे या तो फिर अपघटन दे, कोई एगो देगा, तो आप उसको चूज कर सकते हो ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो वियोजन भी होता है और अपघटन अभिक्रिया दोनों सेम ही है, याद रखना। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, बोल रहा है अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारकों का द्रव्यमान किस नियम का पालन करता है। तो वो करता है द्रव्यमान संरक्षण का पालन करता है। ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में रिएक्शन दिया हुआ है कुछ, ठीक है, और आपको बताना है इसमें। बोल रहा है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जब आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलता है। और ये बोल रहा है कि कौन सा, इसमें बोल रहा है हाइड्रोजन गैस का निर्माण किस अभिक्रिया के द्वारा, हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे देखने का निर्माण हो रहा है, आपको रिएक्शन बताना है कि कौन सा अभिक्रिया है। तो यदि आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ SO4 के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, SO4 के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है। लेकिन जब इसका रिएक्शन हुआ तो SO4 के साथ कौन आ गया, जिंक आ गया। मतलब जिंक की क्या क्या हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा। विस्थापित क्या, तो विस्थापन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन किसको टिक करेंगे, ऑप्शन ए को टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन के साथ बोल रहा है कि द्विनियम अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। तो इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जो प्लस वाले आयन से वो माइनस वाले के पास जाएंगे, जो माइनस वाले वो प्लस वाले के पास चले जाते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए। ठीक है, देखिए इसमें एक Cl क्या होता है, Cl माइनस होता है, और क्या होता है Na क्या होता है, सोडियम धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NaCl क्या है, माइनस है, तो माइनस वाला जाएगा प्लस के पास। ठीक है, और जो प्लस है वो जाएगा माइनस की तरफ। तो इसमें आयन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम अलग से बताते हुए चलेंगे, उसको ध्यान में आपको रखना है। और बोल रहे हैं यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन, लोहा लोहा और सल्फर के जलने से बनने वाला उत्पाद, जब लोहा और सल्फर को जलाते हैं आपस में तो बनता है कौन है, तो बनता है आयरन सल्फाइड। क्या बनता है, आयरन सल्फाइड, यानी कि FeS, आयरन सल्फाइड बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होता है, जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित होता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। और जिसमें ऊष्मा अलग से देना पड़ता है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, ठीक है, दोनों को ध्यान में रखना है। जिसमें ऊर्जा बाहर से देना पड़े, ठीक है, उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। सॉरी, जिसमें ऊर्जा बाहर निकलता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ऊर्जा बाहर निकलेगा तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। जिसमें ऊर्जा देना पड़ेगा उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ऊर्जा क्या होता है, उत्सर्जित होता है, मतलब बाहर निकलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। बोल रहा है अभिक्रिया आपके पास ये दिया हुआ है, इससे क्या बनता है, ये बनता है। तो बोल रहा है कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखो दो पदार्थ आपस में क्या हो रहा है, जुड़ के एक बड़ा सा पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो वैसे सी बात है, जब दो पदार्थ आपस में जुड़ के एक बड़ा सा पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसको बोलेंगे कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो ऊपर भी देखे थे, ठीक है, इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है कि यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि क्या है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मामाइट से, ठीक है, थर्माइट अभिक्रिया या तो फिर गोल्ड स्मिथ अभिक्रिया। दोनों नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक दे सकता है, ठीक है। गोल्ड स्मिथ अभिक्रिया या तो फिर थर्माइट अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए ध्यान में क्या रखना पड़ता है। जब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करोगे तो वहाँ पे दो चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए और द्रव्यमान भी क्या होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। किसका, अभिकारक का और प्रतिफल दोनों का होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के बी और सी दोनों को हम टिक करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, डी। तो अब यहाँ पे बोल रहा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा बाहर से देना पड़ता है। तो जब आप क्या करोगे, रिएक्शन करवाओगे किसका, NH4 और Cl, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या, सॉरी हम इसका नाम बोल रहे हैं, आपको नाम इसका याद है तो इसको आप कमेंट में बताइए इसका नाम, ठीक है। तो जब इसको क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, उसमें क्या होता है, हमको ऊष्मा देना पड़ता है बाहर से। जब तक ऊष्मा देंगे नहीं तो ये जल में घुलेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। किसका नाम है, NH4 और Cl को क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे। इसमें क्या होता है, बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है, उसके बाद ये जल में घुलता है, रिएक्शन होता है। उसके बाद जब इसमें ऊष्मा देते हैं तो इसलिए उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी। यदि ऊष्मा बाहर निकलेगा तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घोलने से क्या बनता है। जब पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब घोला जाता है तो चूने का पानी बनता है, ठीक है। चूने का पानी दूधिया रंग का होता है, इसको भी याद रखना, दूधिया रंग का हो जाता है। कलर इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब चलता है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि जिस अभिक्रिया में एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से, देखो, एक पदार्थ टूटकर एक या एक से अधिक पदार्थ बनाता है। तो इसमें जब टूटता है पदार्थ तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऊपर आपको बताए थे, इसको बोलेंगे वियोजन। यदि कभी वियोजन ऑप्शन में ना मिले तो तब क्या चूज करना है, अपघटन। तो यहाँ पे देखिए वियोजन दिया हुआ नहीं तो इसके जगह पे हम क्या चूज करेंगे, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं यहाँ, पानी के विद्युत अपघटन में कौन सी गैस बनती है। पानी होता है क्या, उसमें एच होता है, सॉरी लिखने में दिक्कत होता है पेन से, H2O
O। इसमें हाइड्रोजन बनेगा और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यदि आप लोग को PDF चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF फ्री में मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं आंसर के साथ। तो 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि रासायनिक गुण में बदलाव का उदाहरण है। जो रासायनिक गुण में बदलाव का उदाहरण इसमें क्या है, बोल रहा है देखिए, बर्फ़ का पानी में बदलना। बर्फ़ जो पानी में बदलता है, देखिए इसको समझाने का एक तरीका बताते हैं जिसको कि आप दोनों तरह से कर सकते हो। जैसे कि अब बर्फ़ का पानी है, जैसे कि बर्फ़ को क्या करते हो, पानी बना सकते हो, तो फिर पानी को बर्फ़ बना सकते हो, दोनों क्रिया आप कर सकते हो। तो दोनों क्रिया हो जाता है, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और जिसमें एक ही क्रिया होता है, दूसरा नहीं कर सकते। जैसे कि आप दूध से यदि दही बना लेते हो, तो दही से फिर आप दूध प्राप्त नहीं कर सकते हो, तो उसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि लोहा में जब जंग लग जाता है तो आप जंग को नहीं हटा सकते हो, तो उसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। लेकिन वही देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बर्फ़ का पानी बनना, ठीक है, बर्फ़ का पानी तो बन जाएगा, फिर हम पानी का बर्फ़ फिर से बना सकते हैं। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भौतिक अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, भौतिक अभिक्रिया। अब बोला लोहा पे जंग लगना, तो एक बार लोहा पे जंग लग जाए तो आप जंग को हटा नहीं सकते, तो इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसको बोलेंगे रासायनिक गुण है, कौन सा गुण है, रासायनिक गुण है। लेकिन यदि पानी को उबाल क्या बनाते हैं आप, भाप। और क्या करते हो, फिर भाप यहाँ पे है, और भाप को यदि आप ठंडा करते हो तो फिर से वो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। और कांच और टूटना ये भी क्या है, भौतिक गुण है। और पानी उबालना ये भौतिक गुण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोहे का जंग लगना कौन सी गुण है, तो ये रासायनिक गुण है। बाकी तीनों जो है ऑप्शन ए, सी और डी कौन सी गुण है, तो ये गुण है भौतिक गुण, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। और बोल रहा है 17 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि आयरन पर जंग लगने के लिए आवश्यक क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी होना चाहिए जंग लगने के लिए, और नमी भी होना चाहिए, तो ही जंग लगेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 ने यहाँ पे बोल रहा है कि गैस का निर्माण किस प्रकार की अभिक्रिया में होता है। जब गैस का जो निर्माण होता है, दो तरह की अभिक्रिया में होता है। या तो क्रिया कैसा होगा, अपघटन होगा, या तो फिर द्विनिमय अभिक्रिया होगा। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में गैस का निर्माण होता है, ठीक है। दोनों अभिक्रिया में क्या होता है, गैस का निर्माण होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे लिखा हुआ है, बोल रहा है फोटो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इसमें बोल रहा है कि फोटो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, तो सूर्य के प्रकाश में HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्लोरीन का विकिरण, ठीक है। कौन सा अभिक्रिया है, तो फोटो रासायनिक अभिक्रिया है, इसको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे बोल रहा है ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण क्या है। तो यदि ऑप्शन में देखोगे तो आपको मिल जाएगा मीथेन गैस। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन गैस। इसी को बोलते हैं मार्स गैस भी बोलते हैं, मीथेन गैस, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जिस ना चैप्टर 2 जो था, इससे हम 50 ऑब्जेक्टिव लाएँ, ठीक है। तो 20 ऑब्जेक्टिव इसमें कर लेते हैं, इससे वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेंगे। यदि 50 ऑब्जेक्टिव यदि आप कवर कर लेते हैं तो चैप्टर 1 से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, सॉरी चैप्टर 2 नहीं 1, चैप्टर 1 से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा हम गारंटी देते हैं कि इससे बाहर जाएगा नहीं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। और बनाने में मेहनत लगता है, इसलिए लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे यदि नहीं है तो सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों का भी भला हो जाए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम उस सबको करवा देंगे। यदि आपको यकीन है तो आप एग्ज़ाम दे के आइए। यदि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर आप बोलिएगा, क्या है कि यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, आप कमेंट में आके कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कि हाँ आप जो पढ़ाए उससे क्वेश्चन नहीं आया। पर हाँ अच्छे से जो पढ़ाते हैं अच्छे से पढ़िए, और एग्ज़ाम दे के कन्फर्म है उससे क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले